वैसे ये बात सच है कि सच्चा प्यार कभी भी किसी की शक्लो सूरत से नहीं किया जाता, बल्कि प्यार तो रूह का मामला है। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाइना के पुराने जमाने का वक्त चल रहा है। यहाँ हम शी नामी लड़की को बहुत सी दूसरी लड़कियों की पेंटिंग बनाते देखते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर की बेटी किन शी से कहती है शी उसकी बुलाई हुई जगह पर आकर उसके लिए पेंटिंग बनाए, जिसके बदले वो शी से वादा करती है कि इसके बदले वो उसकी खोई हुई बहन का पता बता देगी। जिस पर शी अगली रात उसकी बताई हुई जगह पे पहुंच जाती है। यहाँ वो किन को राजा के दूसरे बेटे निंग के साथ बहुत करीब देख दंग रह जाती है, लेकिन फिर इनके वादे के मुताबिक उनकी पेंटिंग बनाती है। फिर हम किन और निंग को बात करते देखते हैं, जहाँ ये बात खुलती है कि किन के पिता ने उसकी शादी आर्मी के जनरल शेंग से कर दी है, लेकिन किन जो कि निंग से प्यार करती थी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। निंग उसे रोकने के बजाय उल्टा शादी करने के लिए उकसाता है, जहाँ ये जाहिर था कि निंग किन को लेकर सीरियस नहीं, पर किन उस पर रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है। निंग उसकी बातों को मजाक समझकर उसे अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है। शी किन से दोबारा मिलने आती है तो उसे ऐसा लगता है कि किन अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पूल में जाती बेहोश हो जाती है। आगे हम शी को बेहोशी की हालत में किसी बिस्तर पर लेटा देखते हैं, जिसके ऊपर किन बैठी हुई थी। इनके पीछे एक खौफनाक मास्क लगाया हुआ आदमी भी मौजूद था। शी पूरी तरह होश खोने से पहले आखिरी बात किन की ये सुनती है कि अब से शी के चेहरे की मालिक वो है, जिसके बाद शी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब शी को होश आता है तो वो अपने पास एक नौकरानी को खड़ा देखती है, जो उसे बार बार मिस किन कहकर पुकार रही थी। नौकरानी से पूछकर शी को पता चलता है कि वो जनरल के घर में मौजूद है, क्योंकि उसकी उससे शादी हो चुकी है। शी को अचानक पिछली रात का हादसा याद आ जाता है और वो फौरन शीशे की तरफ भागती है, जिसमें वो अपने चेहरे की जगह किन के चेहरे को देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जनरल शेंग को दिखाया जाता है, जो अपने असिस्टेंट के साथ उसी घर के खुफिया कमरे में मौजूद था, जहाँ वो किसी से पूछताछ कर रहा था। शी भी भागते हुए उसी कमरे तक पहुँच जाती है और वो कमरे का दरवाजा उसी वक्त खोलती है जब शेंग अपनी तलवार से सामने वाले आदमी का गला काट देता है। शी अपने मुंह पर खून के छींटे आने की वजह से डरती शेंग की बाहों में बेहोश हो जाती है। शी को जब होश आता है तो वो शेंग को अपने पास मौजूद पाती है। शेंग को देख शी माजी के किसी पल को याद करने लगती है, जिससे ये समझ आ जाता है कि शी जब अपने शरीर में थी तब वो शेंग से पहले मिल चुकी है। शी के बर्ताव से ये जाहिर था कि वो शेंग से प्यार करती है। दोनों अपनी शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि शेंग को बाहर किसी की आवाज आती है। वो शी को आराम करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अचानक घर में बहुत सारे कातिल घुस जाते हैं। शेंग अपने आदमियों के साथ मिलकर उन सब का मुकाबला करता है। शी कमरे के बाहर शोर सुनकर बाहर आकर हर जगह खून देख घबरा जाती है। तभी एक आदमी शी के कमरे में घुस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि शेंग उस पर पीछे से तीर चला देता है। एक सीन से पता चलता है कि ये हमला किन के भाई ने करवाया था, जो निंग के साथ मिला हुआ था। सुबह शी शेंग का कहना मानते हुए किसी इरादे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। शेंग जो अपने असिस्टेंट के साथ था, उसके हाथों में हम एक लॉकेट को देखते हैं। शेंग की सोच से पता चलता है कि राजा के पहले बेटे की मौत हो चुकी है, जिसकी छानबीन राजा ने करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन शेंग को अभी भी उसकी मौत पर शक था, क्योंकि वैसे तो ये कहा जा रहा था कि राजा का पहला बेटा सांस की बीमारी से मरा है, मगर शेंग के लिए परेशानी की वजह ये थी कि उसके मरने के बाद उसके हाथ में से ये लॉकेट क्यों मिला, यानी शेंग के मुताबिक शायद उसका कत्ल किया गया है। शेंग का असिस्टेंट उससे किन को घर से भेजने की वजह पूछता है, जिस पर शेंग ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि किन उसकी वजह से किसी खतरे में पड़े। इनकी बातचीत के बाद शेंग के घर राजा के महल से कोई आदमी आता है, जो उनके लिए राजा का पैगाम लेकर आया था, लेकिन इस पैगाम को सुनने के लिए शेंग और किन दोनों का वहीं मौजूद होना लाजमी था, वरना शेंग को कड़ी सजा मिल सकती थी। शी जो फौरन किन की छुपी हुई जगह पहुंच जाती है, उससे अपना चेहरा वापस मांगने लगती है। वो किन को मारने की भी धमकी देती है, लेकिन तभी किन शी को ऐसा नजारा दिखाती है जिसे देख शी चुप हो जाती है। असल में किन ने शी को उसकी बहन दिखाई थी, जो उसकी तरफ पीठ
पीट करके पानी में बैठी थी। शीकी के लिए अपनी बहन की वाहिद पहचान एक टैटू था, जो शीकी उस लड़की की कमर पर देख फौरन समझ आती है कि वही उसकी बहन है। किन शीकी को बताती है कि उसकी बहन के जिस्म पर जहर का असर हुआ है, जिसे निकालने में वो लगी हुई है। इसके बदले में शीकी को किन का कहना मानना होगा, जो ये था कि जब तक किन निंग के बच्चे को जन्म ना दे दे, तब तक शीकी को शेंग की बीवी बनकर उसके साथ रहना होगा। यहाँ एक और बात ये समझ आ जाती है कि किन अब भले ही शीकी के शरीर में मौजूद है, लेकिन वो अभी भी प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उसने ये सारा खेल खेला है। शेंग के घर में राजा के आदमी को इंतजार करते हुए रात हो जाती है और वो गुस्से में महल लौटने ही लगता है कि शीकी घर वापस आ जाती है। शेंग उसे देखकर हैरान था, लेकिन फिर दोनों साथ राजा के पैगाम को सुनते हैं, जिसमें राजा ने शीकी को शेंग की बीवी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। पुराने जमाने में कोई भी फैसला तब तक पक्का नहीं किया जाता था जब तक राजा उसके लिए मान ना जाए। यानी अब शीकी और शेंग की शादी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी थी। अब ये बात जान लीजिए कि जब जब शीकी का नाम आएगा तब तब किन की बात होगी, क्योंकि इनके आसपास मौजूद लोगों को ये नहीं पता कि इनके शरीर अदला बदली हो चुके हैं। सबके जाने के बाद शेंग शीकी से आकर उसके वापस आने की वजह पूछता है, जिस पर शीकी कहती है कि उसने उसकी जान बचाई थी, तो शीकी कैसे उसे अकेला छोड़ सकती थी। ये बात सुनकर शेंग सदमे में आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल यही अल्फाज उससे उस लड़की ने बोले थे जिसकी 3 साल पहले उसने जान बचाई थी। यहाँ शेंग के फ्लैशबैक में जाने से हमें नजर आता है कि शेंग बहुत सारी लाशों के बीच जमीन पर जख्मी लेटा है, जिसके पास शीकी मौजूद है, जो अपनी असली शरीर में थी। शेंग ने उसे छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन तभी शीकी ने उससे यही अल्फाज बोले थे, जिसके साथ शेंग वापस प्रेजेंट में लौट आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ शीकी की शक्ल की तरफ लाने लगता है कि वहाँ एक नौकरानी आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देती है और शेंग पीछे हट जाता है। नौकरानी शीकी को बताती है कि उसने उसके लिए अलग कमरा तैयार कर दिया है, जिसके लिए शीकी ने ही उसे बोला था। शेंग ये सुनकर खुश नहीं होता कि शीकी अलग कमरे में सोने वाली है, लेकिन कुछ बोले बगैर अपने कमरे में चला जाता है। तभी शीकी के पास शेंग का असिस्टेंट आता है, जो उसे ये बताता है कि शेंग पहले से किसी लड़की से प्यार करता है, जिस वजह से शीकी उसके बर्ताव से ज्यादा परेशान ना हो। शेंग जो अपने कमरे में बैठा था 3 साल पहले वाले हादसे के बारे में सोचता हुआ नजर आता है और यहीं आखिर पूरी कहानी खुल जाती है। हम देखते हैं कि 3 साल पहले कुछ गुंडों ने एक गांव पर हमला कर दिया था, जिन्हें बचाने शेंग अपने आदमियों के साथ पहुंचा था, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। तभी शेंग की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे किसी गुंडे ने पकड़ा हुआ था। शेंग उस गुंडे को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा वो शीकी को सामने करते हुए खुद उसके पीछे हो जाता है, ताकि शेंग उस पर तीर न चला पाए। शेंग शीकी को उस पर भरोसा करने के लिए कहते हुए तीर चला देता है, जो सीधा गुंडे को जाकर लगता है। इसके बाद फौरन शेंग आकर शीकी की उठने में मदद करता है और दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अचानक कोई शेंग पर जहरीले तीर से हमला कर देता है। शेंग शीकी को उसे अकेला छोड़ने का कहता है, लेकिन शीकी उल्टा उसे बचाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर आती है, जिस पर वो शेंग को लिटाते हुए खींचकर डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। शीकी की ही मेहनत से शेंग की जान बच पाई थी, लेकिन शेंग के ठीक होने पर वो उसे नहीं मिली। न ही दोनों एक दूसरे का नाम जानते थे, बस दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। प्रेजेंट में निंग उसे एक जगह ले आता है जहाँ लड़कियों को बेचा जाता था। वहाँ उसकी टक्कर किन से हो जाती है, जो शीकी के शरीर में थी। निंग को उसकी खूबसूरती बहुत पसंद आ जाती है और वो उसे खरीद लेता है, जिससे किन दिल ही दिल में खुश नजर आती है। शेंग को उसके असिस्टेंट से पता चलता है बाऊ दोबारा स्कूल से भाग गई है, जिसका सुनकर शेंग परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीकी जो अपने कमरे में बैठी थी, उसके पास बाऊ आती है, जो शीकी से बात करने लगती है। शीकी इस बात से सोच में नजर आती है कि बाऊ शेंग को बार बार पिताजी कहकर क्यों बुला रही है। तभी इन्हें शेंग की आवाज आती है, जो बाऊ को ढूंढ रहा था। बाऊ फौरन शीकी की गोद में चढ़ जाती है। शेंग कमरे में आते हुए बाऊ को शीकी से अलग करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में शीकी के कपड़े फट जाते हैं। शेंग फौरन अपनी नजरें मोड़ते हुए बाऊ को शीकी के पास ही छोड़कर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद बाऊ शीकी को ये कहती है कि वो उसे अपनी माँ के तौर पर स्वीकार करती है। शीकी बाऊ के साथ वक्त गुजारने लगती है और उसे अपनी नौकरानी से पता चलता है कि बाऊ के पिता सिपाही थे, जिन्होंने लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। शेंग को बाऊ पर तरस आ गया, जिस
वजह से शेंग ने उसे अडॉप्ट कर लिया। ये सब जानने के बाद शिकी के दिल में शेंग के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाओ शिकी को अपने साथ गार्डन में टेंट लगाकर उसमें खेलने के लिए ले आती है, जहाँ वो शेंग को भी बुलाती है। चालाक बाओ जानबूझकर शेंग को शिकी के करीब बिठाते हुए उन्हें कोई कहानी सुनाने के लिए कहती है, जिसके लिए शेंग मान जाता है। लेकिन उसकी कहानी के बीच में ही शिकी और बाओ दोनों सो जाते हैं। शेंग शिकी को घूरने लगता है, तभी उसकी नजर शिकी के कंधे पर मौजूद एक जख्म पर पड़ जाती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले जिस लड़की ने उसे बचाया था उसके कंधे पर मौजूद था। ये देख शेंग हैरान रह जाता है। तभी शिकी की आंख भी खुल जाती है, लेकिन इससे पहले दोनों और कोई बात कर पाते, वहाँ राजा के महल से एक आदमी इनके लिए खास राजा की भिजवाई हुई वाइन लेकर आ जाता है। शेंग और शिकी साथ बैठकर उस वाइन को पीते हैं, जिसके बाद शिकी वहाँ से जाने ही लगती है कि शेंग उसे रोक लेता है। वो उससे सवालात करने लगता है, जहाँ वो जानना चाहता था कि अगर शिकी ही वही लड़की है। शिकी उसकी बातों को लेकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास मौजूद शीशे पर पड़ती है, जिसमें अपनी शक्ल देख शिकी उसे मना कर देती है कि उसे गलतफहमी हुई है। शेंग उससे माफी मांगकर जाते हुए ये कहने लगता है कि उसे उस लड़की की शक्ल तो याद नहीं, लेकिन वो उसके दिल में जरूर है। ये सुनकर शिकी अपने आप को रोक नहीं पाती और शेंग को गले लगा लेती है। वो शेंग को किस भी कर देती है और दोनों रात साथ गुजारते हैं। सुबह दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। शिकी को लगता है कि जो सब उनके बीच हुआ वो इस वजह से था क्योंकि दोनों ही नशे में थे। वो शेंग को सब कुछ भूलने के लिए कह देती है, जिस पर शेंग उदास नजर आता है। फिर शिकी अपनी दोस्त से मिलने आ जाती है, जिसे वो सब सच बताती है। शिकी कुछ ऐसी बातें भी कहती है जिससे उसकी दोस्त को यकीन हो जाता है कि वो शिकी ही है। शेंग का असिस्टेंट शिकी पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेटी को जानबूझकर शेंग के पास भेजा है ताकि वो शेंग से राजा के पहले बेटे का लॉकेट चुरा सके। वो शेंग को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन शेंग को शिकी पर पूरा भरोसा था, जिसे देख उसका असिस्टेंट सारा मामला अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। अगले दिन वो शिकी के पास आता है, जहाँ वो जानबूझकर शिकी के सामने लॉकेट गिराते हुए उसे एक डिब्बे में करके वहीं शिकी के कमरे में रह जाता है, जहाँ वो ये भी बता देता है कि ये राजा के पहले बेटे के पास से मिला था। शिकी बहुत सोचने के बाद निंग के पास खत भिजवाती है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे लॉकेट मिल गया है। शिकी ये सब किन के कहने पर कर रही थी। निंग शिकी को कहीं मिलने का पता देता है, जहाँ जाने के लिए वो लॉकेट के साथ निकल जाती है। पीछे शेंग का असिस्टेंट उसे लॉकेट वाला खाली डब्बा दिखाता है, जिस पर शेंग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। शिकी निंग के सामने लॉकेट रख देती है, जिसे देखकर निंग खुश नजर आता है। यहाँ वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी शेंग वहाँ आकर निंग को दूर फेंक देता है। निंग को शिकी से दूर रहने का कहकर शेंग उसे गोद में उठाकर घर ले आता है, जहाँ वो नौकरानियों के हाथ शिकी की अच्छे से देखभाल करवाता है, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। शेंग को अभी भी शिकी पर भरोसा था और उसकी ये सब करने की वजह का इंतजार था। शिकी रात में बहुत हिम्मत करके शेंग के पास आती है, जहाँ वो उसके सामने सारे गुनाह मानते हुए ये कबूल कर लेती है कि ये सब उसने निंग के दबाव में आकर किया। साथ ही वो शेंग के सामने डिवोर्स पेपर्स रख देती है, क्योंकि अब उसका उसके साथ रहने का कोई हक नहीं। शिकी शेंग को लॉकेट भी लौटा देती है, जिसे देख शेंग हैरान नजर आता है और शिकी से पूछने पर उसे पता चलता है कि शिकी ने असली लॉकेट को नकली के साथ बदल दिया था। ये बात शेंग के दिल को छू जाती है और वो डिवोर्स पेपर्स फाड़ते हुए शिकी को ये कह देता है कि उसे उसके बाकी के सच का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि जानता था कि शिकी उससे ऐसा कुछ भी छुपा रही है, वो उसे अभी नहीं बता सकती। शिकी भी शेंग को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से शेंग शिकी का अच्छे से ख्याल रखने लगता है, यहाँ तक कि वो शिकी के कमरे में खुद कुछ फूल लाकर भी रखता है। रात में शेंग का असिस्टेंट उसके लिए उसकी मांगी हुई जानकारी लाता है, जिसमें किन की आदतों के बारे में लिखा था। शेंग इस बात को पढ़कर हैरान था कि जो किन उसके घर में रह रही थी उसकी आदतें उनसे बिल्कुल अलग थी, जो जानकारी उसका असिस्टेंट उसके लिए लाया था। लेकिन वो फिर भी अपनी बीवी पर भरोसा करते हुए उसके पूरे सच का इंतजार करने का फैसला करता है। आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। शेंग शिकी की फिक्र में उसके कमरे के बाहर आता है, जहाँ अचानक कमरे के अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनकर वो फौरन अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वो शिकी को कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले आता है।
है क्योंकि शीकी के कमरे की छत से पानी बह रहा था। वो शीकी को उसके साथ सोने के लिए कहता है, इसके लिए शीकी मान तो जाती है लेकिन शेंग के साथ बिस्तर पर सोने के बजाय उसके कमरे में मौजूद सोफा पर सो जाती है। सुबह शेंग काम से बाहर निकल जाता है। निंग जो जान चुका था कि किन ने उसे नकली लॉकेट दिया है, वो शेंग के घर पहुंचकर शीकी को कमरे में खींच लाता है। यहाँ शीकी आखिर उससे तंग आकर उसके सर पर पास मौजूद मटकी से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। निंग की जब आंख खुलती है तो वो अपने सर पर पट्टी बांधे देख हैरान हो जाता है। शीकी उसे वहाँ वापस न आने का कहकर घर के दरवाजे तक ले आती है, जहाँ निंग ये कहकर चला जाता है कि जल्द उसका शौहर मरने वाला है, जिसके बाद शीकी यानी किन उसकी हो जाएगी। ये सुनकर शीकी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ शेंग जो अकेला था उस पर ढेर सारे आदमी हमला कर देते हैं, लेकिन शीकी घोड़े पर वहाँ पहुंचकर शेंग को बचा लेती है। इस सब में शीकी को एक तीर लग जाता है और शेंग फौरन उसे घर लाकर डॉक्टर को उसे ठीक करने के लिए कहता है, जहाँ वो पूरे वक्त उसके लिए बहुत परेशान नजर आता है। निंग जिसे शीकी की हालत की जानकारी मिलती है तो वो अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। शीकी के शरीर में मौजूद किन जो अब निंग के महल में ही रहती थी उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन निंग उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। शीकी को जैसे ही होश आता है तो शेंग उसे खुद आकर अपने हाथों से दवाई पिलाता है, जिसके बाद वो शीकी के जख्म की पट्टी भी बदलने में उसकी मदद करता है। आखिर शीकी पूरे तौर पर ठीक हो जाती है। वो बाऊ के साथ वक्त बिताना भी शुरू कर देती है, जिन्हें देख शेंग के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती है। शेंग शीकी का कमरा ठीक करवा देता है, जिसे वो अपने हाथों से सजवाता है। शीकी कमरे में आकर शेंग की मेहनत को देख के इमोशनल हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर से शीकी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये बात शेंग से छुपा कर रखने का फैसला करती है। निंग शीकी को चेक करने वाले डॉक्टर को अपने पास बुलाकर शीकी का हालचाल उससे पूछती है, जहाँ वो उससे ये बात भी निकलवा लेता है कि शीकी प्रेग्नेंट है। निंग को याद आता है कि कैसे किन ने उससे बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, जो सोचकर उसे लगने लगता है कि ये बच्चा उसका है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ शेंग और शीकी का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। दोनों साथ एक ही कमरे में रहना भी शुरू कर देते हैं। एक दिन बाऊ शेंग को वो पेंटिंग लाकर दिखाती है जो शीकी ने उसे दिखाई थी। ये शेंग की ही पेंटिंग थी, जिसमें वो तीर कमान लिए खड़ा था। ये उस वक्त का मंजर था जब शेंग ने शीकी की जान बचाई थी। शेंग पेंटिंग देखकर मुस्कुराने लगता है। वो अपने आदमियों से जानकारी निकलवाकर शीकी की दोस्त से मिलने आता है, जिससे बात करने पर उसे शीकी की असलियत का पता चल जाता है। लेकिन ये सब जानने के बाद वो और भी ज्यादा खुश नजर आता है। घर आकर शेंग शीकी को अपने पास बुलाते हुए उससे पेंटिंग के बारे में पूछता है, जिसे देख शीकी हैरान रह जाती है, लेकिन फिर ये बात मान लेती है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती है। शेंग शीकी को किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है कि शीकी की तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टी करने बाथरूम में चली जाती है। शेंग को शक हो जाता है और आखिर उसे अगले दिन डॉक्टर से शीकी की प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। शीकी जो रात में किन से मिलकर लौट रही होती है, उसकी किसी आदमी से टक्कर हो जाती है, जिसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। निंग जो उसका पीछा कर रहा था फौरन उसे गोद में उठाकर शेंग के घर ले आता है, जहाँ शेंग उसे शीकी से दूर करते हुए खुद उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। शीकी को जैसे ही होश आता है, शेंग उसे कमरे में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन निंग ये कहकर दोनों को रोक देता है कि शीकी के पेट में मौजूद बच्चा उसका है। वो शीकी को भी सबको सच बताने के लिए कहने लगता है, लेकिन यहाँ आकर शीकी ये राज खोल देती है कि वो किन नहीं है। निंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो पागलों की तरह वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर शीकी को चेक करने के बाद कुछ दवाइयाँ देता है, जिसके बाद शीकी शेंग को उसके और किन के बीच का सारा हादसा बता देती है। वो उसे अपनी बहन के बारे में भी बताती है, जहाँ सब जानने के बाद शेंग उसे गले लगा लेता है। शीकी की आंखों में भी आंसू मौजूद थे, लेकिन वो खुश नजर आती है। शेंग लॉकेट का राज खोज लेता है, जिसे प्लान के मुताबिक शीकी किन के पास लेकर आती है। वो उसे बताती है कि ये लॉकेट निंग का है और राजा के सारे बेटों के पास ऐसा खास लॉकेट मौजूद है, जिसका मतलब ये कि निंग कत्ल में शामिल है। किन लॉकेट को तोड़कर शीकी पर हमला करने की कोशिश करती है। शेंग किन को वक्त पर रोक लेता है, जहाँ निंग भी मौजूद था। उसे भी असल किन का पता चल जाता है। शीकी शेंग को अपने साथ अपनी बहन के पास लाती है, जिसे दोनों उसी मास्क पहने आदमी का कत्ल करते हुए देखते हैं, जिसने शीकी और किन की अदला बदली की थी। शीकी अपनी
अपनी बहन को घर तो ले आती है, लेकिन वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती। शिकी उससे प्यार से बात करती है, जिससे आखिर शिकी को एक सदमा देने वाली बात पता चलती है कि वो लड़की शिकी की बहन नहीं बल्कि असल किन है। अब यहाँ कहानी के राज खुलने शुरू होते हैं कि कैसे बहुत साल पहले शिकी की बहन से किन को अगवा करते हुए उसके शरीर के साथ अदला बदली की थी, जिसके बाद उसने किन को कैद में रखा। शिकी को समझ आ जाता है कि वो अब तक जिससे मिल रही थी वो ही उसकी बहन है। ये सारी बातें शिकी फौरन शेंग को बताती है, जो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनके घर शिकी की बहन आ जाती है जो उससे मिलने आई थी। दोनों बहनों में बातचीत के साथ कहानी का आखिरी राज खुल जाता है, जहाँ पता चलता है कि शिकी के माता की मौत के बाद उसकी जिम्मेदारी उसकी बहन पर थी। वो शिकी का ख्याल रखते रखते थक गई थी। एक दिन शिकी बहुत बीमार पड़ गई, जिसके लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढने शिकी की बहन जंगल में गई थी। यहाँ उसे उन लोगों ने पकड़ लिया जो लड़कियों को बेचा करते थे, जिसका दोष शिकी की बहन उसे देती थी, क्योंकि इसके बाद से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इन सब से भागने के लिए उसने किन के शरीर पर कब्जा किया, क्योंकि इसी तरह से वो अपनी जिंदगी बदल सकती थी। किन बनने के बाद भी उसे दुख सहना पड़ा, क्योंकि किन के घर में कोई उससे पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ लड़कों से उसे निंग ने बचाया। किन उससे प्यार कर बैठी, क्योंकि वो पहला इंसान था जो उसकी परवाह करता था। शिकी की बहन उसे ये सब बताने के बाद वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अभी भी शिकी से नफरत करती थी। जब वो निंग के पास लौटती है तो उसे निंग नशे की हालत में पागल दिखता है, जो उसे भी पहचानने से इनकार कर रहा था। यहाँ वो समझ जाती है कि निंग किन के शरीर में मौजूद शिकी से प्यार कर बैठा है। शिकी की बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए वहाँ से शेंग के घर आ जाता है। वो शिकी को जबरदस्ती घर से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेंग अपने सिपाहियों के साथ उसे रोक लेता है। शिकी शेंग को रोकते हुए निंग को प्यार से समझाने की कोशिश करती है, और यहाँ उसे निंग से पता चलता है कि कैसे उसके सामने उसके बड़े भाई को अटैक आया था, जहाँ उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। उसे जानबूझकर अपने भाई को उसकी दवाई नहीं दी, जिस वजह से वो मर गया। शिकी उसे अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन निंग मना करते हुए शिकी को शेंग की तरफ धक्का दे देता है, जिसके बाद वो अपने पेट में चाकू घुसाते हुए अपने आप को मार डालता है। शिकी की बहन उसी वक्त वहाँ आ जाती है और निंग को मरा हुआ देख वो रोने लगती है। इसी के साथ वो अपने आप को भी यहाँ खत्म कर देती है, जिसे शिकी रोक नहीं पाती और बस वो जमीन पर बैठी रोती रह जाती है। अब सीन कुछ वक्त आगे ले जाया जाता है, जहाँ शिकी की बेटी पैदा हो चुकी थी। शिकी और शेंग अपनी बेटी को उसके असिस्टेंट के पास छोड़ पाव के साथ बाहर घूमने आए हुए थे, जहाँ तीनों ही खुश नजर आ रहे थे। शिकी को उसका शरीर तो वापस नहीं मिल सकता था, लेकिन वो शेंग के साथ ऐसे ही खुश थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।